उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले इंतखाबात के तनाजुर में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने आज बुलंदशहर से प्रतिज्ञा सम्मेलन की शुरुआत की। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी के बहुत से कारकुनों ने मुझसे कहा है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद न करें। प्रियंका ने कहा कि मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहती हूं कि हम तमाम सीटों पर लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। यूपी इंचार्ज प्रियंका गांधी मगरबी यूपी के 14 अजला के कांग्रेस ओहदेदारों को असेंबली इंतखाबात में जीत दिलाने का अहद कराने पहुंची थीं। लोगों ने कहा कि कुछ भी करिए, इस बार गठबंधन मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं, हम सारी सीटों पे लड़ेंगे, अपने बल पे लड़ेंगे। अगर 40% टिकट महिलाओं को मिलेंगे तो उससे भी ज्यादा टिकट हमारे संगठन के लोगों को मिलेंगे। हम आपको खड़ा करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हम यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने आए हैं, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश के लिए खड़ी है आज, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश की सच्चाई सामने ला सकती है। कांग्रेस ही लड़ रही है। तो सबसे पहला हमारा लक्ष्य यह है कि हम अपनी पार्टी को मजबूत इसलिए करेंगे क्योंकि हमको इस प्रदेश से महंगाई मिटानी है, इस प्रदेश से अराजकता मिटानी है। हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है जब अपना मन बना लेता है तो कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां हो, कितनी भी मुश्किल स्थिति में हो, वो उठेगा, खड़े होगा, अपनी पार्टी का, अपने देश का झंडा ऊंचा रहेगा और लड़ेगा। रुकिए मत, डरिए मत, झुकिए मत, मजबूती से आप आगे बढ़िए। मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं यहां लड़ने आई हूं, आपकी लड़ाई लड़ने आई हूं, उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने आई हूं। दिल्ली में फजाई आलूदगी को लेकर आवाम को मुश्किलात का सामना है, ताहम दिन ढलते फजाई आलूदगी की सतह में थोड़ी बेहतरी दर्ज की गई। सुबह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 था, जबकि शाम के वक्त 318 दर्ज किया गया। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने तमाम सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर की फिजाई आलूदगी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में फिजाई कसाफत की जो सतह है वो काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ से इस वक्त हम एक फ्लाईओवर पर मौजूद है। यहाँ से आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो बिल्डिंग सीबीआई की बिल्डिंग है, लेकिन किस तरीके से धुंधली नजर आ रही है। हालांकि अगर सुबह में देखा होता तो ये और भी ज्यादा आपको धुंधली नजर आती, क्योंकि फिजाई कसाफत जो है वो काफी ज्यादा है। कल सुप्रीम कोर्ट की जिस तरीके से दिल्ली सरकार को फटकार लगी, उसके बाद से दिल्ली सरकार ने कदम उठाते हुए स्कूलों को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया। कंस्ट्रक्शन के लिए 14 से 17 नवंबर तक उस पर रोक लगा दी, और साथ ही साथ कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था कि हालात खराब हैं तो आपको चाहिए कि आप लॉकडाउन लगाने पर गौर करें। फिलहाल लॉकडाउन तो नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली हुकूमत ने यह जरूर कहा है कि हम लॉकडाउन को लेकर के अपनी तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनको कोर्ट में रखेंगे। अगर आप देखें तो अभी जो हम शाम के 5:14 हो रहे हैं, अभी दिल्ली की जो फिजाई कसाफत है वो आपको 318 के करीब है। जो ओवरऑल दिल्ली की कसाफत है, फिजा में आलूदगी है, धुआं धूल है, वो 318 है। लेकिन अगर हम बात करें इसके अलावा जो आसपास के इलाके हैं, यानी कि हम गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर फिजाई कसाफत 317 है। 317 जो का जो लेवल है आपको दिखाई देगा कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। हालांकि ये जो 400 के बाद की सतह है ये काफी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है और सीवियर मानी जाती है। अगर हम नोएडा की बात करें, क्योंकि नोएडा भी जो बहुत ही करीब का इलाका है, वहां पर अभी भी फिजाई आलूदगी 387 की सतह पर है, जो बिल्कुल 400 के करीब है, यानी कि बहुत ज्यादा, यानी कि अपने आप को बचाना चाहिए। उस तरीके से वहां पर ये आता है कि वहां पर लोगों को अपने आप को बचाना होगा। मौजूदा हालात ऐसे हैं, लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, लेकिन लोगों को ये जरूर कहा जा रहा है कि वो मास्क पहने और जहर से, हवा में जो जहर फैला है उससे अपने आप को, अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को जरूर बचाएं। तमाम तरह का ख्याल रखें। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
त्रिपुरा में हुए मुस्लिम मुखालिफ फसादात के खिलाफ नांदेड़ में पथराव और कशीदगी के वाकयात के मामले में पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने अब तक 43 अफराद को गिरफ्तार किया है और मजीद कुछ लोगों की गिरफ्तारियों के इम्कानात हैं। एडिशनल एसपी नीलेश मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पुलिस की जानिब से की गई गिरफ्तारियों की तफसीलात बताई। उन्होंने लोगों से गलत अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जानिब से की गई गिरफ्तारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गिरफ्तार किए गए नौजवानों के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि पुलिस बेगुनाह नौजवानों को भी गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को जो मुस्लिम समाज बांधव के मार्फत जो धरने आंदोलन किया था, उसमें जो घटना घटी, उसमें कुल मिलाकर 4 एफआईआर जो है नांदेड़ जिले में पुलिस स्टेशन इतवारा, पुलिस स्टेशन वजीराबाद, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर और नांदेड़ ग्रामीण में दाखिल हुए थे। वो 4 गुने में अब तक 34 लोगों को अरेस्ट किया है और जो बाकी के फरार है उनको अरेस्ट करने के लिए कुल मिलाकर 6 टीम अभी भी सर्च कर रही है और जल्द ही वो बाकी के जो फरार लोग हैं उनको भी समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने रजा एकेडमी की हिमायत करते हुए जाफरानी फिरका परस्ती पर लगाम लगाने का मुतालबा किया। अबू आसिम ने मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियों और हरासा किए जाने के मामले पर अफसोस का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने अबू आसिम आजमी से खास बातचीत की। आजमी साहब यहाँ पर खुद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि आसिम भाई, ये तशद्दुद हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बंद की जो कॉल दी गई थी और जिस तंजीम ने कॉल दी थी वो जिम्मेदार है तशद्दुद की? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई तंजीम जिम्मेदार इसकी है। जिम्मेदार इसके वो लोग हैं जिनको लगता है कि तशद्दुद से, लड़ाई झगड़े से, फसाद से उनको फायदा होता है। अगर मैं देख रहा हूँ कि 4 जिले में एक ही साथ एक वक्त में सब हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा इंक्वायरी का मसला है। ये इंक्वायरी होना चाहिए कि एक ही साथ 4 जिलों में क्यों हुआ। मुंबई में तो नहीं हुआ, मुंबई में तो बहुत शांति से सब हो गया। तो देखिए, अगर किसी ने बंद का ऐलान किया तो कोई गलत नहीं किया। त्रिपुरा में इतना जुल्म ज्यादती की गई, प्रेस वालों को जिसने भी सरकार के खिलाफ, सरकार के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया, उसको यूएपी में बंद कर दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि रजा एकेडमी की कसूर नहीं है इस पूरे मामले में? रजा एकेडमी कैसे जिम्मेदार हो सकती है? रजा एकेडमी ने वही तो काम किया जो गांधी जी ने किया था, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया उन्होंने। अब उसमें तशद्दुद हो गया, तो तशद्दुद क्यों हुआ उसकी इंक्वायरी करो। और अगर जो भी शख्स हो, चाहे वो रजा एकेडमी के लोग हों, चाहे वो आम पब्लिक हो, इंक्वायरी करो। ऐसे लोग तो नहीं आके तशद्दुद किए, साफ सुथरी इंक्वायरी हो जाए, जो गुनहगार उसको सजा मिल जाए। लेकिन कुछ सियासी लीडरान जो इस बात की हिमायत कर रहे हैं कि रजा एकेडमी पर पाबंदी लगनी चाहिए। आजाद मैदान का मामला भी हुआ था, इसके जिम्मेदार भी रजा एकेडमी थी और ये मामला भी हुआ है। रजा एकेडमी के नाम पर जो है वो सियासत गर्म होती जा रही है। देखिए, ऐसा है ना कि मैं इस तरह से बगैर किसी इंक्वायरी के किसी की पाबंदी, अगर पाबंदी लगाना है ना, तो उन पर सबसे पहले पाबंदी लगाओ जो लोग रोजाना इस मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तशद्दुद के बाद जो है वो सियासत गर्म हो गई है, सियासी रोटियां जो है वो सेकी जा रही है और सियासी बयानबाजी की जा रही है। लेकिन अबू आसिम आजमी का ये कहना है कि इस पूरे मामले की पहले शफाफ इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी के बाद जो है वो पुलिस ये फैसला करे कि कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर एक एहतजाजी रैली निकाली। इस दौरान जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की गई। रैली में कांग्रेस कायदीन शामिल हुए। केसी वेणुगोपाल, रियासती वजीर असलम शेख और कांग्रेस लीडर अशोक चौहान ने मरकजी हुकूमत पर अवाम को महंगाई के कुएं में धकेलने का इल्जाम आयद किया। ये कोई चुनाव को सामने रखकर फैसला नहीं है। जन आदमी का जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम है। महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, उस महंगाई को जिम्मेदार केंद्र सरकार है और जब तक ये महंगाई कम नहीं होती है तब तक कांग्रेस ये काम करते रहेगी। लोगों को आवाज को बुलंद करने का काम है। गैस, पेट्रोल, डीजल ये जो चल रहा है, इसके बारे में सामान्य आदमी में बहुत ज्यादा परेशानी है। देश के अंदर कुपोषण से लाखों बच्चे, लाखों महिलाएं मर रही है। उसके लिए इलेक्शन की जरूरत है क्या? आज डीजल और पेट्रोल का भाव आसमान को छू रहा है।
उसके लिए इलेक्शन की जरूरत है क्या? आज देश के अंदर गैस लोग देख नहीं पा रहे, भाजी सब्जी खरीद नहीं पा रहे, नौकरियां मिलने का वादा था, लोगों की नौकरियां जा रही है। आप एयरपोर्ट बेच रहे हो, आप प्लेटफॉर्म बेच रहे हो, इस देश की सारी संपत्तियां बेचने का काम कर रहे हो। एक तरफ पड़ोसी देश जो हमारे देश को आंखें दिखा रहा है, आप 56 इंच की छाती लेके सिर्फ घूमने का काम कर रहे हो। तो इसी तरीके से देश रहेगा क्या? लखनऊ में शुआए फातिमा तालीमी और फलाही ट्रस्ट की जानिब से डॉक्टर शमीम नेकहत की याद में सेमिनार और एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। उर्दू खुदनविश्त की अदबी और सकाफती अहमियत के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद हुआ। कैफी आजमी अकादमी मुनक्किदा सेमिनार में प्रोफेसर शारिब रुदौलवी, जस्टिस शबीहा अल हसन, डॉक्टर अम्मार रिजवी और प्रोफेसर तारिक छत्तारी समेत अहम लोगों ने शिरकत की। मारूफ राइटर अब्दुल-समद को शमीम नेकहत फिक्शन अवार्ड पेश किया गया। कुलसूम तलहा को वकार रिजवी के नाम से मंसूब सहाफती अवार्ड पेश किया गया। तकरीब की सदारत जस्टिस शबीहा हसन ने की, जबकि निजामत के फराइज प्रोफेसर साबिरा हबीब ने अंजाम दिए। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल नए सिरे से मुसलमानों के मसले को हल करने की मुहिम शुरू करने जा रही है। मिल्ली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने न्यूज 18 से बात करते हुए ये बातें कही। वाज़ेह कि मिल्ली काउंसिल का पटना में 3 रोजा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से आए लोगों ने शिरकत की। खासतौर से भाईचारे की फजा को मजबूत करने के साथ साथ तालीम, मईशत और रोजगार के मौके फराहम करने जैसे मामलों पर गौर व खौज किया गया। वहीं मसलकी इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए तमाम मसलक के लोगों को मिल्ली मफाद के कामों में मुत्तफिक होकर काम करने का मंसूबा बनाया गया। देखिए, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल पिछले 3 दहाइयों से मिल्लत के मुख्तलिफ कामों को आगे बढ़ा रही है, जिसमें पहला काम है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरियों के दरमियान आपसी उखुवत और भाईचारे को पैदा करना, गलतफहमियों को दूर करना, एजुकेशन को आम करना, एक दूसरे की मदद और जो भी मुमकिन हो सके उसकी सहायता के लिए काम करना। चौथा है कि यहाँ जो सियासत है, सियासत को जो उसका दस्तूर है, उस दस्तूर की अंदर अमली तौर पर सियासत होनी चाहिए इस मुल्क की। इसलिए मिल्ली काउंसिल दस्तूर की हिफाजत, दस्तूर बचाओ मुल्क बनाओ का नारा दी हुई है। फिर वो मुख्तलिफ शहरों में इसके लिए प्रोग्राम करेगी। माजी में भी 2 साल 1 साल पहले करती रही है। इसका चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अलीगढ़ में यौम अतफाल के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया। मदरसा चाचा नेहरू में सर सैयद फाउंडेशन के इश्तराक से एक सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मदरसे के बानी साबिक नायब सदर जमहूरिया हिंद मोहम्मद हामिद अंसारी की अहलिया बेगम सलमा अंसारी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने अलीगढ़ में क़याम के दौरान उन्होंने जो एक ख्वाब 23 साल कबल देखा था, आज वो शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। समाज के दबे कुचले बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की हमारी कोशिश कामयाब रही है। मगर चाचा नेहरू की इस बर्थडे में मुझे एक बात का रियलाइजेशन हुआ कि जो मैंने 23 साल पहले एक धुंधला सा ख्वाब देखा था, उसने अल्लाह की बरकत और ऐसे लोगों को जो मुझसे मिले हैं उसकी वजह से इसको एक रियलिटी बना दिया। और यहाँ आप लोग जो आए हैं कतर से और सऊदी अरेबिया से और दुबई से, इन्होंने तो हमेशा हमारा साथ रहने का वादा किया है और हमेशा सपोर्ट देने का। सर चाचा नेहरू की जो काविशें हैं वो बड़ी सराहनीय हैं और आपने खुद भी देखा होगा क्योंकि आप प्रोग्राम में मौजूद थे कि किस तरह बच्चों ने परफॉर्मेंस दी। हमारी जो सर सैयद फाउंडेशन NGO है वो इन स्कूल के साथ मिलके प्रोग्राम करती है और हमारा एक ही मकसद है कि हम किस तरह से बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें
जहाँ से वो अपनी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। और ये वो बच्चे हैं जिनके साथ आप जितना काम करेंगे उतनी आप खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि आलमी योम ज़ियाबेतुस डायबिटीज़ के मौके पर अलीगढ़ में एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया, जिसके तहत तिब्बी कैंप भी लगाया गया। इस मौके पर ज़ियाबेतुस के मारूफ मालिज डॉक्टर जमाल अहमद ने बताया कि हिंदुस्तान में तकरीबन 9 करोड़ लोगों को ज़ियाबेतुस का मर्ज है और मुल्क की आबादी का 14% हिस्सा इस बीमारी की जद में आने वाला है। अगर इनके जिंदगी के तौर तरीकों को दुरुस्त नहीं किया गया तो इनमें से 50% लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। वर्ल्ड डायबिटीज डे आज मनाया जाए, जैसे आपने कहा, और तकरीबन 160 देशों में मनाया जाता है आज के दिन, 1 अरब से ज़्यादा लोगों में। आजकल इंडिया में तकरीबन 9 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ और 14% लोग वो हैं जिनको प्री डायबिटीज़ वाले हैं। और अगर हम इनकी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो इनमें से 50% लोग फ्यूचर में डायबिटिक हो जाएंगे। और जो एक ख़ास बात है, जो हमारे भारतवर्ष जिसको हम कहते हैं इंडियन डायबिटिक, तो इनको क्लासिकल नेम दिया है थिन फैट इंडियंस। यानी हिंदुस्तान में जो डायबिटीज़ की बीमारी है वो तकरीबन 10 साल पहले हो रही है। हार्ट अटैक लोगों को 10 साल पहले हो रहा है और इसकी 2-3 मेन वजह हैं। एक तो है कि पेट का निकलना, फिज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो, और हमारा जो खाने की स्टाइल है बहुत ही ख़राब है। ये ऑयली फूड खाना, गेहूं की रोटी खाना, इन सब चीज़ों से डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। कौन कहता है कि लड़कियां लड़कों से पीछे हैं? इन्हें जब भी मौका मिलता है तारीख का सफ़ा इनकी कामयाबियों से भर जाता है। पटना के रहमानी 30 से 29 तालिबात ने नीट के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। इन तालिबात के एजाज में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें इनकी कामयाबियों पर माहिरीन तालीम के साथ साथ रहमानी 30 ने मुबारकबाद दी। पटना से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम की यह खास रिपोर्ट देखें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नीट के इम्तिहान में कामयाब तालिबात का इस्तकबाल किया जा रहा है। रहमानी 30 के ज़ेरे एहतमाम पटना में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बैठी ये लड़कियां आम घरानों से ताल्लुक रखती हैं। घर से निकलकर जब नीट की इम्तिहान की तैयारी करने रहमानी 30 पहुंची थी तो अंदाजा नहीं था कि रहमानी 30 छोड़ने से पहले इनके नाम से डॉक्टर जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। 13 साल पहले शुरू हुआ रहमानी 30 का सफर माली एतबार से कमजोर बासलाहियत तलबा और तालिबात की जिंदगी में खुशियों का चिराग जला रहा है। सुनिए क्या कहती हैं कामयाब तालिबात। I'm not a person born with any special talent. I'm not like extraordinary person. This idara, it has extraordinary people who teach ordinary people. We all are ordinary. हम सब normal बच्चे थे, यहाँ आए, माशाल्लाह हमारा जहन इतना ग्रो किया। It is like कि अगर कोई घोड़ा है उसको हम लोग छोड़ दें, उसके पास पावर बहुत है, लेकिन अगर उसको हार्नेस नहीं करेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा जाना कहाँ है। तो वी स्टूडेंट आर सेम वे कि हम लोगों को पता नहीं है जाना कहाँ है, हमारे पास ताकत बहुत है। तो रहमानी 30 ने हार्नेस किया हमारे पोटेंशियल को कि हम लोग यहाँ तक पहुँच सके माशाल्लाह। जब हम यहाँ आए थे 3 महीने पहले, जब हम वापस ज्वाइन किए थे, तो ऐसा उम्मीद नहीं था कि मेरा इस दफ़ा नीट निकलेगा, बट उन्होंने वहाँ से लेकर अंत तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं अपने भाई बहनों को ये सलाह दूंगी कि आगे आके वो इस इंस्टीट्यूशन में इंटरव्यू दें, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन में होना ही एक बहुत बड़ी बात है। ये प्रोग्राम रहमानी 30 के पटना मरकज का है। नीट के इम्तिहान में 51 तालिबात ने हिस्सा लिया था, जिसमें 29 तालिबात को कामयाबी हासिल हुई। रहमानी 30 के पूरे मुल्क में 5 सेंटर हैं। 5 मराकिज से 165 तलबा तालिबात ने नीट का इम्तिहान दिया था, जिसमें 128 तलबा तालिबात कामयाब हुए हैं। रहमानी 30 के CEO फहद रहमानी का कहना है कि जल्द ही किशनगंज में भी रहमानी 30 के एक सेंटर का क़याम किया जाएगा। अल्लाह का एहसान है कि इंजीनियरिंग में पूरे हिंदुस्तान में रहमानी 30 नंबर 1 पर है, और मेडिकल में हम ये समझते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से हम नंबर 1 पर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर नंबर ऑफ 600 प्लस देखा जाए तो नंबर 2 पर हम हैं पूरे हिंदुस्तान में। अब आगे इरादा ये है कि हज़रत एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और किशनगंज में
वहाँ पर बच्चों को रख के पढ़ाने का इरादा था। मैंने वहाँ किराए का मकान ले लिया और वहाँ मैं मूव कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। वहाँ काम किया जाएगा बड़े पैमाने पर। फहद रहमानी के मुताबिक साबिक अमीर शरीयत और रहमानी 30 के बानी मौलाना वली रहमानी के ख्वाबों की ताबीर इदारे का मकसद है। तालिबात की कामयाबी से खुश रहमानी 30 का कहना है कि मुस्लिम लड़कियों में सलाहियत की कमी नहीं है, वो हर मैदान में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा सकती हैं। जरूरत यह है कि लड़कियों को भी मसावी मौके फराहम किए जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर जिले के मानवी शहर के बाज मिली और समाजी तंजीमों की जानिब से मेगा हेल्थ एंड ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। हेल्थ कैंप से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों ने इस्तेफादा किया। समाजी तंजीम हेल्पिंग हैंड्स की जानिब से हेल्प कैंप मुनक्किद किया गया था। हेल्थ कैंप के इनेकाद में ईफा फाउंडेशन, नूरविद्या मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, हजरत सैयद मुर्तजा कादरी चैरिटेबल ट्रस्ट और तालुका जनरल अस्पताल ने भी हिस्सा लिया। हेल्थ कैंप में मुख्तलिफ अमराज के माहिर 50 से ज्यादा डॉक्टरों ने मरीजों की तिब्बी जांच की। प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका मकसद गरीब लोगों के लिए आज कितनी बीमारियां फैली हुई हैं कि सरकारों का कोई सही तरीके से काम नहीं होने की वजह से आज ऐसे NGOs, ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट आगे आकर काम करें, क्योंकि ये गरीबों के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला है। आज बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारे अंदर आप देखते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग जमा हुए हैं। हेल्पिंग टीम की शुक्रगुजार हूँ कि पूरे हेल्पिंग हैंड टीम 12 दिन से लगातार मेहनत करने की वजह से आज एक ईद का माहौल यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही लोग, बूढ़े, बच्चे, हर एक किस्म के मरीज यहाँ पे अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। माशाल्लाह जो है तकरीबन मेगा हेल्थ कैंप रखा गया था यहाँ पे कादरी इंपीरियल गार्डन में। यौम अतफाल के मौके पर समाजी तंजीम ड्रीम गार्डनर फाउंडेशन की जानिब से गरीबों में सर्दियों से बचने के लिए कपड़े तकसीम किए गए। कानपुर छावनी में सड़क के किनारे रहने वाले जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, समाजी तंजीम की जानिब से इनकी तालीम के लिए इंतजाम किए जाते हैं। फाउंडेशन यौम अतफाल के मौके पर इन छोटे बच्चों में कपड़े तकसीम किए। ये समाजी तंजीम बिलखुसूस तालीम निस्वा के लिए भी काम करती है। वर्ल्ड कैंडल्स डे के मौके पर दिल्ली में अफगानिस्तान के सिफारतखाने में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अफगान शहरियों की मदद से मुतालिक इक़दामात उठाने पर गौर किया गया। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी के मौसम में 50% अफगान शहरियों को जरूरी अशिया की किल्लत का सामान करना पड़ सकता है। इसी तनाजुर में फलाही तंजीमों से मदद की अपील की गई है ताकि खाने पीने की अशिया, ठंड से बचने के कपड़े रवाना किए जा सकें। हमने एक कॉज को सपोर्ट किया है, वो है ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए, फूड शॉर्टेज को देखते हुए फूड सर्विसेज पहुंचाने के लिए अफ़गानिस्तान की फैमिलीज़ में। तो हम लोग फंड रेज़र कर रहे हैं, जहां अरबाब सर जो कि एक आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने पेंटिंग्स डोनेट किए हैं, वो हम बेचेंगे। अपने साथियों से बोल रहे हैं हम कि आप पेंटिंग्स खरीदिए, जो पैसा रेज़ होता है वो हम अफ़गानिस्तान फैमिली में भेजेंगे। एंड देन कंबल डोनेशंस लिए हैं हमने। कंबल आपको पता ही है सर्दियों में बुरे हाल होते हैं, वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के हिसाब से 55% अफगान फैमिली भूख से अफेक्टेड रहेगी, विच इज़ अ ह्यूज डील। आप समझ सकते हैं आज के दिन मॉडर्न ज़माने में पलक झपकते एक पूरा देश कोलैप्स हो गया है और दुनिया भी बैठ के सोच रही है आगे क्या किया जाए, किसको सपोर्ट किया जाए, किसको सपोर्ट नहीं किया जाए। बात सपोर्ट की नहीं है, बात यह है कि कोई ज़रूरत है, कुछ करने में दिक्कत क्या है ना। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।